चीन के वज़ीर आज़म ली च्याओंग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को SCO के हुकूमती सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। दौरे के दौरान CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर बात की जाएगी। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। पाक फौज कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। किसी किस्म की जानिबदारी की कोई गुंजाइश नहीं होती। कोर कमांडर्स का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की अमन व इस्तेहकाम के पाक फौज, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, तखरीबकारों और सहूलतकारों के खिलाफ इक़दाम पर गौर। शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा, पाक फौज अवाम की हिमायत से ज़्यादा दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वाराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करती रहेगी। अमरीका की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत आम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक सवाल पर बोले, ईरान पर अमरीकी पाबंदियां कायम हैं। सबको ईरान से कारोबारी डील ना करने का मशवरा देते हैं। अमरीका तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देता है। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। सरदार अख्तर मिंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं, ना कोई बात सुनता है। ये लोग बलोचिस्तान के मसले को समझ नहीं सकते। जब भी इस मसले पर बात करो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, तो यहाँ बैठने का भी कोई फायदा नहीं। बलोचिस्तान में मजीद कितने ऑपरेशन करेंगे? मुशर्रफ दौर का ऑपरेशन कभी खत्म ही नहीं हुआ। जमहूरियत को इंतकाम कहने वालों ने भी जमहूरियत को बलोचिस्तान के लिए निकाल दिया। तमाम इदारों से मायूस हो गया हूँ। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज होंगे, मगर उनसे माफी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। उधर अख्तर मिंगल के इस्तीफे के बाद बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब करने का फैसला। सेनेट और सूबाई असम्बली से भी इस्तीफों के फैसले मुतवक्किल। IMF पंजाब हुकूमत के बिजली सब्सिडी के फैसले से नाखुश। 30 सितंबर तक सब्सिडी खत्म करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक IMF मुआहदे के दौरान बिजली पर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। मुआहदे में तय है कि विफाक और सूबे बिजली पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे। IMF की नई शराइत से पंजाब हुकूमत के सोलर प्रोजेक्ट को भी खतरा। हुकूमत मुआहदे को मुतासिर करने वाली कोई स्कीम नहीं ला सकती। सूबों ने IMF से टैक्सों में इजाफे का वादा भी कर रखा है। IMF प्रोग्राम के लवाजमात और शराइत के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद है वक्त पर तमाम शराइत पूरी हो जाएंगी। बोर्ड में केस जाएगा और मंजूरी के बाद नया सफर शुरू होगा। जहन में रखें कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात पर कंट्रोल भी जरूरी है। सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ताजरों को टैक्स छूट देने से साफ इनकार। कहते हैं, FBR का टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटलाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। ताजरों पर टैक्स वापस लेने का मतलब टैक्स तनख्वाहदार को दे तो ये नहीं हो सकता। तनख्वाहदार तबका अपने हिस्से से ज़ायद अदा कर रहा है। ये मुल्क कब तक ऐसे चलेगा? सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। सबको बोझ उठाना होगा। ताजर, होलसेल डीलर और दीगर कारोबारी अफराद टैक्स कलेक्शन में हुकूमत की मदद करें। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहल में है। मईशत सही समत में आ चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असेंबली में मौखर कर दिया गया। हुकूमती रुकन दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी। कहा, सुप्रीम कोर्ट में 54,000 से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़श्ता दिनों एक केस में 34 साल बाद एक शख्स की बारी आई। जजेस की तादाद बढ़ाने से मुकदमात जल्दी निपटाए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का एतराज़। कहा, प्राइवेट मेंबर डे पर यह बिल पेश नहीं हो सकता। जजेस की तादाद सिर्फ हुकूमत बढ़ा सकती है, कोई निजी रुकन ऐसा बिल पेश नहीं कर सकता। जजेस की तादाद बढ़ाने से कौमी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। नौ मई पर मुआफी नहीं मांगी गई। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, सब सामने आ जाएगा। किसी की मिन्नतें की ना तरले किए। मिन्नतें तो ख्वाजा आसिफ किया करते थे, वो तो रो पड़ते थे। उनकी बात पर तो पार्टी वाले ही ध्यान नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, हम किसी से एनआरओ नहीं मांग रहे। एनआरओ लेने के लिए तो उन्होंने बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई के पास है और कोई मुज़ाकरात कर ही नहीं सकता। चलती हुकूमत को गिराकर मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। बानी पीटीआई माइनस नहीं हो रहे, मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे चलाया जा रहा है। मामलात के हल के लिए डायलॉग करना होंगे। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को महमूद अचकज़ई से बात करने का टास्क दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के प्रोग्राम न्यूज़ एज फहरिया हदरीस में गुफ्तगू। नया इलेक्शन ज़रूरी है, कौमी हुकूमत बनाई जाए जो नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे, ज़रूरी कानून साजी करे। पीटीआई की लीडरशिप की समझ नहीं आ रही, पार्टी लीडरशिप अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई। बानी पीटीआई को मिलिट्री ट्रायल का खदशा। मुमकिना मिलिट्री तहवील से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। फ्रीकैन को हिदायत दी जाए कि बानी को सिविल इदारे और सिविल अदालतों में ही रखा जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात उठा दिए। एतराज़ लगाया कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़िम साजिश की जा रही है। 1971 में मुल्क को दो लख्त किया गया, आज फिर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को क़यामत तक नहीं तोड़ा जा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का सूबाई असेंबली में इज़हार ख्याल। बोले, हम बलोच बच्चियों को बैरून मुल्क भेज रहे हैं, दहशतगर्द बच्चियों को खुदकुश हमलावर बना रहे हैं। कौमी परचम जलाया जाता है, आज़ाद बलोचों का झंडा लहराया जाता है। ये लोग कैसे पुरअमन हो सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करें तो प्रोपेगेंडा किया जाता है। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से क्या बात करें। सियासी मामले पर बात हो सकती है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मजम्मती करारदाद असेंबली में मंजूर। अड़तालीस लाख एकड़ जमीन कारपोरेट फार्मिंग को देने पर हुकूमती इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। खुर्शीद शाह और मुसद्दिक मलिक में नोक झोंक। PP रहनुमा ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन देने का फैसला हमने नहीं बल्कि निगरान हुकूमत ने किया। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए पानी कहाँ से आएगा। आप फैसला करते हैं 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया, अगर ज़मीन देने का फैसला आपने नहीं किया तो फैसला वापस ले लें। आप ज़मीनें भी दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज़ भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है। नवीद कमर ने कहा कि कालाबाग डैम से जान छुड़ाई तो एक और मुसीबत लाई जा रही है। कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ छोटा सा खोखा बनाने की इजाजत मिली, लेकिन बड़े बड़े महल बना लिए गए। नेशनल पार्क एरिया में हर जगह रेस्टोरेंट बन गए तो लैंड स्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर हो सकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुल्क तबाह हो गया, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। वकील नईम बुखारी की चीफ जस्टिस से तल्ख कलामी। नईम बुखारी ने सवाल किया,
1954 में क्या होता रहा? चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के मामलात पर हम पर उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी बोले, आप समझते हैं आवाज ऊंची करके मुझे डराएंगे, मैं डरने वाला नहीं। बाद में नईम बुखारी ने माफी मांग ली।